जीवन में जो लाए बहार, कौन है वो है त्योहार। जी हाँ, वो है त्योहार। नव वर्ष का आगमन तो आती है पुनीत लोड़ी। कभी रंग बिरंगी होली तो कभी मन हर्षाती बैसाखी। भैया दूज और रक्षाबंधन, ये है प्रेम प्रतीक। सदा प्रेम से तुम सब रहना, सदा प्रेम से तुम सब रहना, सच्चे जीवन का ये गहना। दशहरा और दिवाली लाते जीवन में खुशहाली। यही विरासत हम सब ने पाई। जी हाँ, त्योहार ही हमारी विरासत है जो हमने अपने बुजुर्गों से पाई है, और आने वाली जनरेशन को हमने इसको देना है। यही विरासत हम सब ने पाई। त्योहार ही है जीवन की सच्चाई। सदा जोड़कर हम सबको रखते, सदा जोड़कर हम सबको रखते, और गिले शिकवे हम सबके मिटते। With this note, I welcome to all of you in our मिठास, खुशियों भरी एवं जगमगाती दिवाली में। आप सभी को मेरा नमस्कार। Diwali is here, Diwali is here. That great festival of sound, when laughters abound, when sparkles light up the sky, when delighted children jump up with the joy. My greetings to all who are here to celebrate the festival symbolizing the victory of good and lifting of spiritual darkness. Now, I would like to request our Honorable Secretary Sir Sardar Baldev Singh Ji to enlighten us with his precious words. प्लानिंग स्कूल के स्टाफ, हमारे पेरेंट्स, मैं सबको दिवाली के शुभ पावन फेस्टिवल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस त्योहार को बड़ी श्रद्धापूर्वक और प्यार से मनाएंगे। कोरोना का ध्यान रखते हुए ऐसी कोई गलती मत करना जो कि आपके इस शुभ मुहूर्त में विघ्न डाले। स्कूल की तरफ से मैं आपको पूरे अपने स्टाफ की तरफ से मुबारकबाद फिर देता हूँ एक दफ़ा। हमारी पंजाबी में जब हम स्कूल में पढ़ते थे एक कविता आती थी, धरती जेड़ा गरीब नहीं कोई, इंद्र जेठ नहीं दाता, ब्रह्मा जेड़ा पंडित नहीं कोई, सीता जेठ नहीं माता, लक्ष्मण जेड़ा जती नहीं कोई, राम जेठ ना भ्राता, बाबे नानक जेड़ा भगत नहीं कोई, जिन्हें हर का नाम पछाता, दुनिया मान कर दी सब जग सबना दा दाता। तो ये त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है हमारी संस्कृति के लिए। श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी 14 साल का वनवास काट के जब वापस अयोध्या जी आए हैं तो बड़ी हर्षोल्लास से अयोध्या की संगत ने, अयोध्या के वासियों ने इस त्योहार को बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया। एक दफ़ा फिर मैं आपको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि आप अपने घर में मंगलमय रहेंगे। ओके बेटा। Mute yourself. Okay, so let's start. खीर बताशे हटरी प्यारी, घी के दिए की छाव न्यारी, चीनी के स्वादिष्ट खिलौने, लक्ष्मी पूजन की तैयारी। मत भूलो
घर के अंदर भी रंग सफेदी करवानी है, शौक पुराई, साफ सफाई, बंधनवारे भी लगवानी है, धुनी रुई से भरी रजाई मन को हर्षाने वाली है, दिवाली आने वाली है। A time for celebration and for life, a time when world sees the example of power of good over bad. So let us continue the same true spirit and be good, and good will find its way into our life. Dance in the music as the flowers do with the blowing breeze. So now please welcome our little Meher Kaur with her dance performance on the song Deepavali Gali Gali. नेक्स्ट ऑफ नहीं देखना था ना। Yeah, it was a lovely performance. Let's follow by the next performance. बच्चों, त्योहारों का हमारे जीवन में जितना महत्व है, जितनी इम्पोर्टेंस है, वो हमें आज से ही सीखनी है। फेस्टिवल्स सिर्फ हमारे लिए एंजॉय के लिए नहीं है, हमारे एंजॉय के लिए नहीं है। पेरेंट्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, म्यूट योरसेल्फ. Dear parents, I request to all of you, kindly mute yourself, please. Now, our little smart child will tell you about why we are celebrating Diwali, और दिवाली पर हमें क्रैकर्स फ्री दिवाली को मनाना है. So let's welcome our little Ayush for giving a beautiful speech. Hello everyone, my name is Ayush Vera. Today, Vera, happy North and sweet. We celebrate this day with great zeal. On this day, Lord Ram came back to Ayodhya after 14 years. In us belong his wife Sita and brother Lakshman. On this day, we decorate our homes with light, diyas, and candles, and share sweet and gifts with our near and dear one. But some people burn firecrackers on this day, which is very harmful for us. So let's celebrate green and save Diwali and say no to crackers. Happy Diwali. Thank you. Have a nice day. Hello everyone. My name is
A beautiful message by Ayush that we have to celebrate safe Diwali and we should say no to crackers because crackers हमारे लिए इतने harmful हैं, इतना pollution spread होता है. So we should celebrate green and safe Diwali. Now we are going to have a beautiful dance performance by Dharna. That was indeed a lovely performance. How captivating. अब केजी और नर्सरी क्लास के बच्चे आपके सामने श्री राम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं. श्री राम कथा हमें सच्चाई व अच्छाई से जीवन जीने की प्रेरणा देती है और हमें दिवाली के इतिहास से परिचित कराती है. तो आइए देखें श्री राम कथा. बहुत पुरानी बात है. अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, पर वह बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान न थी. उन्होंने यज्ञ पूजा करी जिससे उन्हें 4 पुत्रों का वरदान मिला. सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया.
जिसका नाम उन्होंने राम रखा। श्री राम भगवान विष्णु का अवतार थे। उनके पैदा होने से पूरे राज्य में हर्षो उल्लास फैल गया। वह बड़े ही प्यारे थे। वह बचपन से ही सहनशील, वह बड़े दयालु थे। देखें नन्हे श्री राम का बचपन। श्री राम अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत वह शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते थे और उनके प्रेम और आदर के साथ वह बड़े हुए। जय श्री राम। श्री राम जब बड़े होने लगे तो राजा दशरथ ने उन्हें आगे की शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। श्री राम अपने भाइयों के साथ श्री गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगे। उन्होंने सभी का आशीर्वाद लिया और अपनी शिक्षा के लिए साधु वेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। बच्चों, पहले हमारे स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब आश्रम हुआ करते थे और वहां पर शिक्षा दी जाती थी, अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा। तो चलिए देखें श्री राम श्री गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम और उनके सभी भाइयों को अस्त्र शस्त्र सभी कार्यों में निपुण किया। वह कभी भी किसी से डरते नहीं थे। वो बहुत ही बहादुर थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा देकर बहुत बड़ा किया और एक बार उन्हें लेकर राजा दशरथ के महल पहुंचे, जहां पर सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सीता स्वयंवर। राजा दशरथ के महल में सीता जी का स्वयंवर था। वहां पर एक शर्त रखी गई कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता जी उसी को ही वरमाला पहनाएंगी। बहुत सारे वीरों ने अब प्रयास किया कि किसी तरह उस धनुष को प्रेतन तक चढ़ाई जाए, परंतु कोई भी वीर इस काम को नहीं कर पाया। तब श्री राम ने धनुष को प्रेतंचा चढ़ाकर सीता जी को वर लिया और सीता जी और श्री राम का बहुत खुशी खुशी विवाह किया गया। जैसे ही प्रेतंचा चढ़ाई गई और वो धनुष टूट गया और फिर सीता जी ने श्री राम को वरमाला पहनाई और श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ।
बच्चों, श्री राम के 4 भाई थे। श्री राम 4 भाई थे, उसी तरह सीता जी की भी 3 बहनें थी। श्री राम और सीता जी के विवाह के साथ साथ श्री राम और सीता जी के विवाह के साथ साथ उनके तीनों भाइयों के साथ सीता जी की तीनों बहनों का भी विवाह निश्चित किया गया और चारों भाई और चारों बहनें विवाह के बाद अयोध्या लौटे। तो चलें कि श्री राम के विवाह के बाद वो सब लोग, चारों बहनें और चारों भाई अयोध्या वापस लौटे। प्लीज प्ले नेक्स्ट। विवाह के बाद जब श्री राम और सीता अयोध्या वापस लौटे, तब अयोध्या वासियों ने उनका बहुत ही खुशी से, हर्ष और उल्लास से स्वागत किया, क्योंकि राम उनके सबसे ही प्रिय राजा थे, राजा बनने वाले थे। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया और तभी उनकी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके दिए हुए 2 वचन याद दिलाए और उन्होंने राजा दशरथ से वचन मांगा कि राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा जाए। तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चल दिए। बच्चों, अपनी पिता की आज्ञा को मानकर राजा अपने पिता की आज्ञा को मान राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का फैसला किया। तब राम की सौतेली माँ कैकेयी ने अपनी कुबड़ी नौकरानी की बुरी सलाह मानकर एक गलती करी। उसने दशरथ को उनके दिए गए 2 वचन याद दिलाए। पहला वचन, जिसमें कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरा वचन यह मांगा कि उनका बेटा भरत राजा बने। पिता दशरथ असहाय थे, लेकिन राम ने पिता के वचन और माँ की इच्छा का मान रखते हुए सीता जी और लक्ष्मण के साथ वनवास को प्रस्थान किया। वह वनवासी बन गए। आपको प्रेजेंट करनी है। पिता की बातों को मानते हुए उनके वचन का पालन करने के लिए श्री राम वनवास में चले गए। वनवास में वह साधु के रूप में रहने लगे।
एक बार की बात है बच्चों, जब वो लोग वनवास में थे तो एक हिरन नजर आया जो कि सीता माता को बहुत पसंद आ गया और उस हिरन को लेने के लिए श्री राम उसके पीछे गए। परंतु ये सब रावण की चालाकी थी, वह सीता का हरण करना चाहता था। तो चलिए सीता हरण की कथा श्रवण करते हैं। वन में श्री राम, सीता व लक्ष्मण एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार रावण के भेजे मारीच राक्षस ने सुंदर हिरण का रूप बनाया। सीता ने राम से कहा कि मुझे ये हिरण ला दो। श्री राम हिरण पकड़ने उसके पीछे चल पड़े। लक्ष्मण भी सीता के कहने पर श्री राम को ढूंढने गए और बोल कर गए कि लक्ष्मण रेखा पार मत करिएगा। लंका का राक्षस राजा रावण साधु का रूप धरकर भिक्षा लेने आया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही माता सीता भिक्षा देने बाहर आई, रावण ने उनको पकड़ लिया। रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक लंका ले गया। सीता माता सहायता के लिए पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा पक्षी जटायु उनकी सहायता करने के लिए आया और रावण से लड़ पड़ा। किंतु रावण बड़ा निर्दयी था। उसने जटायु के पंख काट दिए और उसे घायल कर दिया। आइए देखें कि आगे क्या हुआ। वापस लौटने पर जब श्री राम को सीता माता ना मिली तो श्री राम वह लक्ष्मण ने उन्हें बहुत खोजा। जंगल में उन्हें हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने उनके सारे कार्य पूरे किए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। जब उन्हें पता चला कि सीता माता को रावण ने लंका की अशोक वाटिका में रखा है, तब उन्होंने हनुमान जी को सीता माता के पास अपनी अंगूठी देकर भेजा। सीता माता वहाँ बहुत उदास थी और श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वहाँ हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वह श्री राम के दूत हैं। सुनकर सीता माता बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने माता सीता से वाटिका के फल खाने की अनुमति मांगी। उन्होंने वाटिका को तहस नहस कर कई भयंकर राक्षसों को मार गिराया और इसी के साथ हनुमान जी ने रावण को ये संकेत दे दिया कि उसने सीता माता का हरण करके बहुत बड़ी गलती की है। दुनिया चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। हनुमान जी ने रावण को सीता माता को वापस करने की और श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी, परंतु अहंकारी रावण नहीं माना। आगे देखें। सीता माता को छुड़वाने के लिए श्री राम ने एक बहुत बड़ी वानर सेना तैयार करी, जो समुद्र लांघकर लंका के राजा रावण की सेना से लड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। सबसे पहले रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का अंत हुआ। भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राम जैसे ही रावण के शीश काटते, एक और शीश रावण के सर पर आ जाता।
दोनों के बीच विध्वंसक युद्ध चल रहा था। जब विभीषण ने श्री राम को रावण की नाभि में अमृत होने की बात बताई तो श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और ऐसे बुराई के प्रतीक रावण का अंत हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के अंत के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राम सत्य के प्रतीक थे तो रावण असत्य की पताका हाथ में लिए था। जानते हैं रावण के अंत के बाद क्या हुआ? आइए देखें। रावण के अंत के बाद श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर सीता माता, भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या निवासी दीपों को प्रज्वलित कर उनका भव्य स्वागत करते हैं। अयोध्या में चारों ओर उत्साह वह प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। फूलों की वर्षा व फूल मालाओं से उनका सुंदर भाव से स्वागत होता है। राम दरबार की छवि बहुत प्यारी लगती है। हर तरफ श्री राम की जय, जय सिया राम की गूंज है। जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम का तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे श्री राम अपने सभी कार्यों को पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या वापस आए। अपने प्राणों से प्रिय राजा राम का स्वागत अयोध्या नगरी वालों ने बहुत ही हर्षोल्लास से किया। कहीं दीपों की माला की गई तो कहीं सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके और प्यार से अद्भुत नाच और गानों के साथ श्री राम और सीता उनके भाई लक्ष्मण का स्वागत किया गया। तो चलिए इसी के साथ हमारी दिवाली का आरंभ भी शुरू हुआ। So now let's welcome our energetic and thrilling dance by our tiny tots, Simran from KG8 and Himanshi from KG-C. खुशियों भरी दिवाली। श्री राम जी के आगमन के साथ जब दिवाली शुरू हुई तो किस तरह से हमारे बच्चों ने, हमारे अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के लोगों ने किस तरह श्री राम का स्वागत किया, उसी तरह आज हमारे प्यारे बच्चे भी आपको बहुत ही थ्रिलिंग एंड एंजॉयिंग डांस से एंटरटेन करने वाले हैं। बच्चों की बहुत मेहनत है, पेरेंट्स की बहुत मेहनत है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स गिव देम अ बिग हैंड्स। Preeti ma'am, please stop. I will play this. Is this video audible? Sonika ma'am? No, Preeti ma'am, please stop. I will start. Okay.
A big applause for splendid performance. Diwali is around the corner. With excitement and fun in the air, kids look forward to the festivities. They are extremely excited about decorations, getting together, sweets, Diwali puja, and having fun. Let's watch the glimpses of Diwali celebration by our little SGMPs. Diwali symbolizes the trump of good over evil, light over darkness, and new beginnings. Hi friends, wish you a very happy Diwali. India has lot of festivals. One of my favorite festival is Diwali, the festival of lights. Our little SGMPNs plan to celebrate this beautiful festival by helping their mummies in house cleaning, making decorative crafts and beautiful rangolis. By decorating the house, making yummy no fire sweet recipes, and by giving away gifts to the poor and giving gifts for their loved ones. Last but not the least, our tiny tots spread the message of celebrating crackers free Diwali. Yes, Diwali brings a smile on the face and the spirit of sharing is high. Happy Diwali to all! Wow, beautiful video by our tiny tots. Splendid. कितना मजा आ रहा है आज अपने बच्चों को देख के दिवाली सेलिब्रेट करते हुए. कितना मजा आया इनकी एक्टिविटीज देख के. Now I request Charu ma'am, our HOD ma'am, nursery in charge, to please speak few beautiful words for us. Thank you so much, Preeti. And I also extend a big thank you to all the parents who have joined us and also have made so much efforts to prepare these tiny tots. बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं राम, लक्ष्मण, सीता और ये दिवाली की cleanliness. I am now requesting our principal, Mrs. Shikha Gupta, to enlighten us. Ma'am, please do the favor. चारू मैम को अनम्यूट ऑप्शन दे.
Shikha Gupta ma'am, our officiating principal. बिकॉज हम स्कूल में हैं और बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं यहाँ पर। रंगोली कंपटीशन चल रहा है। चारू, मैं तो हूँ यहाँ पे अभी। हाँ, यस मैम, वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके, मेरे लिए वेट कर रहे थे क्या? ओके, यस मैम। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। आज हमारे पूरे नर्सरी डिपार्टमेंट ने दिवाली सेलिब्रेशंस किया और दिवाली सेलिब्रेशन का एक ही पर्पस है, एक ही मोटो है कि हमें एंटी क्रैकर दिवाली। आज की डेट में बहुत सारी फिजिबिलिटी है, आप वर्कआउट कर दिवाली क्रैकर फ्री कैसे मनाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्वीट्स एंजॉय करिए, फैमिलीज जाके एक दूसरे से मिलिए, गेम्स खेलिए, कनेक्ट करिए। ये सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एरिया है दिवाली फेस्टिविटी का। पूरी फैमिली ब्लेंडेड होके, वन होके दिवाली मनाएं। और हमारे पूरे स्टाफ टीम SGNPS की तरफ से once again हैप्पी दिवाली एवरीवन। और आज हमारे स्कूल में जैसे चारू मैम कह ही रहे थे, तो वी हैव एक्टिविटीज गोइंग ऑन। आज हमारी दिवाली क्विज भी बैक टू बैक शेड्यूल। आज आपको अगर मैं दिखाऊं, इफ यू परमिट मी, मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमारे सीनियर स्टूडेंट ने रंगोली मनाई है और हमारा वो भी कंपटीशन था, मेहंदी कंपटीशन। तो पेरेंट्स को जरूर दिखाना चाहूंगी वर्क ऑफ आर्ट। देखिए, जस्ट अ ग्लिम्स। ब्यूटीफुल मिल रहा है। पेरेंट्स आते, बच्चों को पिक करने आते, तो आप ये लाइव देख सकते थे, लेकिन हम आपको ऑनलाइन रंगोली सेलिब्रेशंस दिखा रहे हैं हमारी सीनियर क्लासेस की। सो ये सब बच्चों ने बनाया है, सब बच्चों ने। कुलविंदर मैडम, यस, कुलविंदर मैडम के अंडर ये सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हुई। ये हमारी वंदना मैडम है। वंदना मैडम, बलजीत वेव कर दीजिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स आर वाचिंग यू। तो हमारी पूरी टीम SGNPS की तरफ से हमारे पेरेंट्स को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और चारू, अब हम शायद पूजा कर लें, दिवाली पूजन लाइंड अप है। जी मैम, we'll proceed towards the दिवाली पूजन एंड दिवाली आरती जो हमने स्कूल में की थी। I would like to share with all the parents। अब हम, क्योंकि दिवाली तो पूजा के बिना नहीं हो सकती है, दिवाली सेलिब्रेशन। So we are continuing with the दिवाली पूजन आरती। All of us please join us। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी
जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें, साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें. Now, I would like to request our nursery in charge, Charu ma'am, to give vote of thanks. So thank you Preeti, and once again thank you all dear parents. आपने हमें अभी ज्वाइन किया हमारे दिवाली सेलिब्रेशन में. शिखा मैम ने आपको एक ग्लिम्स दिखा दिया हमारे यहाँ जो ऑलरेडी सेलिब्रेशन चल रहा है. रंगोली कंपटीशन हुए, मेहंदी कंपटीशन हुआ, क्विज चल रही है. Lots and lots of things are happening here from our entire team SG NPS, our management. On behalf of everyone, I wish you a very happy Diwali, a safe Diwali, a prosperous Diwali. Thank you so much for joining. Thank you and have a good day. Bye bye parents. Thank you for joining. Bye little kids. Bye. Bye everyone. Charu, we can end it.